नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भारतीय स्कूल में आयोजित हुई वार्षिक स्पर्धा प्रतियोगिता, सांसद अजय भट्ट ने बच्चों का किया उत्साहवर्धन। आगामी दिवाली पर्व के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा चलाया गया जन जागरूकता कार्यक्रम। विधायक शिव अरोड़ा ने वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। खनन सामग्री से भरे डंपर से कुचल कर युवक की मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पत्रकार वार्ता। पुलभट्टा थाना पुलिस ने नशे के खेप के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। खतीमा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस को फायरिंग की झूठी सूचना देना पड़ा, एक युवक को महंगा। हल्द्वानी के ड्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग से उठा दुर्गंध और धुआं। गर्भवती महिला के उपचार के दौरान मौत, ग्रामीणों ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव। अल्मोड़ा पुलिस के थाना भतरौज खान टीम ने स्कूल में चलाई जागरूकता पाठशाला और गांव में लगाई जागरूकता चौपाल। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर हुई नोकझोंक। रामनगर में प्रवक्ता के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने की लाखों की चोरी। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा अंतर्गत भारतीय स्कूल में स्पर्धा 2024 वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने विधिवत फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जी, हमारे यहाँ पे 11th एनुअल एथलेटिक मीट स्पर्धा 2024 चल रहा है। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। मेरे पूरे 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये वो इवेंट है जिसमें भारतीयम का हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है। क्या उद्देश्य है मैम, और मतलब कौन सी प्रतियोगिता हो रही है, कौन से नंबर का कार्यक्रम चल रहा है? इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। आज 46 इवेंट्स लाइंड अप हैं, कल 97 इवेंट्स लाइंड अप हैं। इस बार हमने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं। एक हमने हर्डल रेस इंट्रोड्यूस करी है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 सारी क्लासेस के लिए, और एक हमने रिले रेस 4x400 इंट्रोड्यूस की है इसमें 9 to 12 क्लासेस के लिए। तो कैसा लग रहा है, मतलब एक तो क्या आह्वान किया बच्चों से आपने, और क्या उद्देश्य कार्यक्रम का? हमारा इसका आह्वान ओथ सेरेमनी में हमारी स्पोर्ट्स कैप्टन ने करवाया था। इसका उद्देश्य ये है कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, हर बच्चे को एक्सपोजर मिले उनके पेरेंट्स के सामने इन ट्रैक्स में रन करने का, क्योंकि स्टेज एक्सपोजर हमारे यहाँ पर काफ़ी मिल जाता है बच्चों को उनकी एकेडमिक्स के साथ साथ। स्पोर्ट्स इवेंट हम इंश्योर करते हैं कि हर साल 2 दिन का ये इवेंट होता ही होता है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा 100% पार्टिसिपेशन होता है। आज स्पर्धा 2024 है, जो कि हमारे स्कूल का 11वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। हमारे टोटल 600 अलग अलग रेस और जंप टाइप के इवेंट्स हैं, और पिछले 12-13 सालों से लगातार हर साल, सिवाय कोविड का 1 साल छोड़ देते हैं, हर साल स्पोर्ट्स मीट होती है जिसमें बच्चे इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे भारत की टीम ने ओलंपिक्स में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया, और हर साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज अ देश कि हम बेहतर करें, और उसकी नींव मेरे को लगता है स्कूल में ही डाली जा सकती है। और एज अ स्कूल, एज अ एजुकेशन प्लेस, ये हमारा दायित्व भी है कि हम बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, उनको मौका दें। स्पर्धा एक ऐसा इवेंट है जिसमें 600 अलग अलग रेसेस होती हैं। हमारे सबसे छोटे 2.5 से 3 साल के बच्चों से लेके 18-19 साल तक के बच्चे सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रेसेस के अलावा हमारे यहाँ जंप्स हैं, ट्रिपल जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, जैवलिन, डिस्कस थ्रो, और कुछ फ़न रेसेस भी हैं छोटे बच्चों के लिए, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे। तो इन रेसेस में, और बल्कि हमारे यहाँ पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी रेसेस होती हैं, ताकि बच्चों को और मोटिवेशन मिले कि कोई भी उम्र फिट रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कम नहीं है। और यही आज हमारे यहाँ चल रहा है, 2 दिन का कार्यक्रम है। बहुत ही अच्छा विद्यालय है, और मुझे ये जान के खुशी हुई कि 1500 विद्यार्थियों के बाद एडमिशन नहीं करेंगे, जबकि स्थान काफ़ी है। मैंने कारण पूछा तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पर हमारे भरत जी हैं, या उनके पिताजी हैं, या उनके साथी हैं, सब लोगों का ये कहना था कि हम संस्कार देने के लिए ही विद्यालय चला रहे हैं, सही में ज्ञान मिले, बिजनेस के लिए नहीं। तो ये भी एक बड़ी बात है। बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत अच्छे बच्चे गेम्स, हर प्रकार का गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। और वैसे भी शिक्षा का काम संस्कार देना है।
माता पिता अच्छे विद्यालयों में इसीलिए पढ़ाते हैं कि उनके बच्चों को संस्कार मिले, संस्कारित हों। और मुझे आके बहुत अच्छा लगा कि बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और माता पिता भी बहुत खुश हैं अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवा के। मैंने शुभकामना दी है कि आगे बढ़े, ऐसे ही विद्यालय हमारे होने चाहिए जो बच्चे के फ्यूचर की चिंता करें, साथ में हमारा संस्कार भी जो देश का है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश के अनुपालन में आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत लीडिंग फायरमैन मोहन सिंह क्षेत्रांगत जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अग्नि दुर्घटनाओं के बारे में सतर्क किया गया। साथ ही अग्निशमन सुरक्षा संबंधी उपकरणों के प्रयोग व प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा संबंधित जानकारी भी दी गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सिलेंडर आपके पास हो सकता है तो बहुत बढ़िया। और गैस में जो हम लोग खाना बनाते हैं कुकिंग गैस में, तो इसको हम उसको यूज करते हैं। इसको कहते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर। ये हर किसी के हाथ लगाओ, कितनी ठंडी है, ठीक है, कितना ठंडा होता है आगे हुआ। इसमें हम लोग अभी ये आने वाले दीपावली पर्व को देखते हुए जगह जगह पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें हमने जैसे ट्रांजिट कैंप है और आपका जो है ये मंडी के पीछे यहाँ कंजेस्टेड जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है उसमें, और आपके रामपुरा में ये प्रोग्राम हमने किया है अभी और आगे भी करेंगे। तो इसमें हम ये लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि दीपावली पे लोग बाग पटाखे कहीं भी जला देते हैं, उससे आग लगने का खतरा रहता है। और घर पे जो है दीप और मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, उससे भी आग लग जाती है। जैसे मंदिर में दिया जलाया तो वहाँ पर्दे वर्दे लगे हैं, तो उसमें पकड़ने के बाद आग जो है फिर पूरे घर में फैल जाती है और भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो इसके नज़र ही हमने ये जन जागरूकता कार्यक्रम जो है हम लोग कर रहे हैं। इसमें आतिशबाजी मुख्य है। आतिशबाजी को लोग बाग कहीं पे इकट्ठा होके एक खुले मैदान में जलाएं, घर में कहीं पे भी न जलाएं। और दिए और मोमबत्तियों को ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे कोई कपड़ा वपड़ा इत्यादि पर्दे वगैरह ना हो, उससे भी कई जगह आग लगी है। विधायक शिव अरोड़ा ने वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य का व्यापार मंडल, मैया मार्केट, समोसा मार्केट, ठेले व्यवसाय के साथ स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान विधायक शिव अरोड़ा बोले, वेंडिंग जोन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसको देखकर लगता है कि ये वेंडिंग जोन उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा वेंडिंग जोन होने वाला है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लोगों को संशय थे, बहुत सारे लोगों को पहली बार लगता था वेंडिंग जोन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा, किस तरीके का बनेगा, क्या उसकी खूबसूरती आएगी। लेकिन आज वेंडिंग जोन में मेरे पीछे से बहुत सारे व्यापारी मुझे मिल रहे हैं और वो इतने उत्सुक हैं इस वेंडिंग जोन में आने के लिए कि जहाँ पर इतनी बड़ी दुकानें, फिर वहाँ पर हमारे पहली बात तो हर तरीके की दुकानें आने वाली हैं, हर वैरायटी की दुकान आने वाली है, जिसे कहते हैं हर तरीके का सामान यहाँ पर बड़े जिसे कहते हैं अच्छा सामान सस्ते दामों पर मिलने वाला है। साथ ही साथ इसी में जब हमारा स्ट्रीट भी होगी, जैसे कहते हैं जो चौपाटी हमारी है कि उसमें चाट भी होगी, उसमें गोलगप्पे भी होंगे, उसमें चाउमीन भी होंगे, पूरे स्नैक्स भी होंगे, वो सुविधाएं भी यहीं साथ में मिलेंगी। तो पूरे शहर के लोग यहाँ निश्चित रूप से शॉपिंग करने के लिए आएंगे। आज इस वेंडिंग जोन को लेकर बहुत बड़ा विश्वास बना है लोगों का और वेंडिंग जोन बहुत खूबसूरत है। अधिकांश लोगों का कहना है कि ऐसा इतनी जगह में इतने खुले रास्तों के साथ, इतनी बड़ी सुविधाओं के साथ वेंडिंग जोन बनते नहीं देखा है। तो आज सभी, चाहे हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं और हमारे वो व्यापारी हैं जो रामपुरा लोहिया मार्केट के हैं, रामपुरा लोहिया मार्केट के अलावा समोसा मार्केट के हैं, समोसा मार्केट के अलावा यहाँ सब्जी मंडी के साथ के हैं, ये जितने व्यापारी जो वहाँ विस्थापित हुए थे। साथ ही साथ हमारे वो जो ठेले फड़ वाले हैं, सुरेश शर्मा जी हैं, गुलशन नारंग जी हैं, लघु उद्योग व्यापार मंडल के लोग हैं। और ये लोग जो वहाँ गांधी पार्क के साथ में ठेले लगाते थे, अब वो आजकल अंबेडकर पार्क हैं, वो भी बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हमें अपना वेंडिंग जोन मिले। उनका सपना था, पहले तो आया जो मर्जी हटा दिया, अब उन्हें अलॉटेड अपनी जगह मिलेगी, खूबसूरत जगह मिलेगी, एक ऐसी मिलेगी जहाँ पर फुटबॉल होगा जनता का,
तो वो भी बहुत उत्साहित हैं कि जीवन में जो सपना उन्होंने देखा था कि उनकी अपनी भी दुकान हो, अपना एक अड्डा हो, वो भी उन्हें जो ठेले फड़ वाले हैं उन्हें भी मिलने जा रहा है। तो एक बहुत सुंदर वेंडिंग जोन बन रहा है। आज हम सब लोग आए हैं, आज अभी हमारे नगर निगम की टीम के साथ हमारे व्यापार मंडल के लोग, हमारे जो विस्थापित होने वाले व्यापारी, वो उनके प्रतिनिधि, साथ साथ जो हमारे ठेला फड़ वाले हैं सुरेश शर्मा जी और गुलशन नारंग जी, उनके साथ जो टीम आई है जो ठेले फड़ वाली, वो वहाँ बैठ के अभी हम नगर निगम के साथ चर्चा करके आज ही मैं नगर निगम को ये निर्देशित करने वाला हूँ कि संभव हो, समय तो कम बचा, आज ही वो अपना नोटिफिकेशन निकाल दें इसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होने का। मैंने उन्हें कहा है कि आज शुभ दिन है, आज के दिन ही वो अपना एक नोटिफिकेशन कि उनकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो के लोग अपने कागजात वहाँ देने शुरू कर दें। इस बात के लिए मैं आज उन्हें निर्देशित करने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही उनका नोटिफिकेशन लग जाना चाहिए और नोटिफिकेशन लगने के बाद अगर किसी कारण से कोई आज होगा तो सोमवार सुबह लग जाएगा। वैसे 99% उम्मीद है कि चाहे आज देर तक भी है। और वो नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी इस अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए कि जो लोग भी विस्थापित हैं उन विस्थापितों को ये भी अपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने आज के बाद शुरू कर दें, जिससे कि प्रशासन उसकी अपनी नीति बनाकर और उन सब विस्थापितों को अलॉटमेंट की प्रक्रिया तुरंत आरंभ कर दे। और साथ ही साथ मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से, जैसे मैंने बताया, मेरी बात हुई है, नगर निगम से बात हुई है, हमारा ये संकल्प है कि दिवाली से पहले पहले हम ये अलॉटमेंट प्रक्रिया पूर्ण कर दें। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि नेशनल हाईवे 74 पर पैदल रोड पार कर रहे युवक को खनन सामग्री से लदे डंपर चालक ने रौंद दिया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपी तो चालक मौका पाकर फरार होने में सफल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार वार्ता कर सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी उन 6 राज्यों में शामिल हो गई है जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। बताया कि 3 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान के तहत अभी तक प्रदेश में 20,17,000 सदस्य बन चुके हैं, जबकि जल्द ही सक्रिय सदस्यों को बनाने का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रदेश के संयोजक आदरणीय कुलदीप ने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का इस टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा में गति आगे बढ़े। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 करोड़ की स्मैक बरामद हुई। आरोपियों से टीम ने किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ थाना पुलभट्टा में NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये पुलभट्टा SO और उनके चौकी इंचार्ज पंकज और उनकी टीम के द्वारा 1 किलोग्राम स्मैक कल पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके द्वारा पहले भी ये स्मैक के तस्करी का काम उधम सिंह नगर में किया गया है। इसकी बहुत दिनों से सूचना थी। कुछ दिन पहले ही इसकी पुख्ता सूचना जब प्राप्त हुई तो टीम लगाई गई, उनकी एक्टिविटी को वॉच किया गया, जिसमें ये पता चला कि फतेहगढ़ बरेली का रहने वाला एक व्यक्ति सानू, वो स्मैक की एक बड़ी भारी मात्रा लेकर उधम सिंह नगर आ रहा है और उसे खरीदने वाले वही लोग जो आइडेंटिफाई किए गए थे, खुर्शीद और उसकी पत्नी आसमा, इन दोनों लोगों को जो हमारी टीम के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, इनके पीछे भी हमने अपने आदमी लगा रखे थे। जब हमारी सूचना पुख्ता हुई कि ये लोग कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ सामान इनका तस्करी का सामान कहाँ पहुँच रहा है, उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ पर इन्होंने कई लोगों के नाम बताए। उस नाम में जिससे सानू स्मैक खरीदता था उसका भी नाम पता चला है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और 3-4 लोग जिनके नाम हमें पता चले हैं और उनका एड्रेस भी पता चला है, जो लोग उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेस के सामने या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को भी स्मैक बेचते हैं, उन लोगों के भी नाम भी पता चले हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली के अंतर्गत से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध नशा तस्कर एवं अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर व पुलिस क्षेत्र अधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में अभियुक्त शान मोहम्मद उर्फ सानुवा पुत्र मोहम्मद उमर निवासी वार्ड नंबर 3 इस्लाम नगर कोतवाली खटीमा जिला उधम सिंह नगर को 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसके अंतर्गत हमने खटीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप के साथ बरामद किया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम शान मोहम्मद है और ये नेपाल से बड़ी क्वांटिटी में लगभग 3 किलो 343 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई है। वहां से ला करके खटीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी क्वांटिटीज में इसको सेल करने का इरादा था और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और इसके बाकी डिटेल में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ी बरामदगी से जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाने में हमें सहायता मिलेगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उधम सिंह नगर पुलिस को फायरिंग की झूठी सूचना देना एक युवक को महंगा पड़ गया। फायरिंग की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो मामला फर्जी निकला, जिस पर पुलिस ने सूचना देने वाले को हिरासत में ले लिया है और रात भर हवालात में बैठाने के बाद सुबह जब युवक का नशा उतरा तो उसने पुलिस को जुर्माना देकर अपनी जान छुड़ाई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें एक व्यक्ति द्वारा कल 112 के माध्यम से सूचना दी गई, थाना ट्रांजिट कैंप पे वो सूचना लैंड हुई कि वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी है। बट जब उस घटना को वेरीफाई किया गया उसके सीडीआर के माध्यम से, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, तो वो घटना फर्जी पाई गई और उसी के आधार पर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस एक्ट के सुसंगत धारा के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस को झूठी सूचना देना किसी अपराध के बारे में एक दंडनीय अपराध है और जो आगे भी पुलिस को झूठी सूचना देगा या भ्रामक सूचना देगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसको 5000 रुपीज का चालान है। हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई। अज्ञात लोगों द्वारा लगाई गई आग के बाद पूरे इलाके में दुर्गंध और धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे कि आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेना दूभर पड़ गया। घटना की जानकारी नगर आयुक्त को मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने आग बुझाने के लिए नगर निगम के वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड से भी मदद मांगी है और कहा है कि 1-2 दिनों में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तत्वों ने आज या कल आग लगा दी है और इस कारण से कूड़े के ढेर में आग लग गई। इससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम वहाँ पर विज़िट किए हैं आज और हमने देखा कि हमारे टैंकर्स लगे हैं लेकिन और टैंकर्स की आवश्यकता है, इसलिए हमने जो फायर डिपार्टमेंट है उसमें सीएफओ साहब से बात करके और टैंकर्स की व्यवस्था के लिए कहा है, वो भिजवा रहे हैं। इसके अलावा निगम भी अपने जितने टैंकर्स हैं वो सारे वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई जाने की, तो हमारे कैमरे की लाइन भी काट दी है असामाजिक तत्वों ने, तो उसको भी आज हम लोग ठीक करवा करके दोबारा से करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हम लोग आग को पूर्णतः काबू पा लेंगे और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग रोक पाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर की गड़ी नेगी नगर पंचायत से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर सुविधाओं के अभाव और लापरवाही के चलते प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा और साथ ही तत्काल प्रभाव से स्टाफ नर्स को हटाने की मांग को लेकर परिजन अड़े रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। लड़की जो है बड़ी है 3 साल की, लड़का मेरा अभी और सरकार ने ये घटना 2 दिन पहले की है। एक महिला आई थी यहाँ डिलीवरी के लिए गड़ी नेगी अस्पताल में, तो वहाँ पर स्टाफ नर्स सुभाषिनी जी ने वहाँ देखा था उनको, तो उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। सुभाषिनी जी कह रही हैं कि रास्ते में हुई जाकर, ये लोग कह रहे हैं कि तभी यहाँ हो गई थी।
तो इस संबंध में ये लोग उनको हटाने की और उनको सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। इसमें मैं इसी घटना के संदर्भ में आज यहाँ आया था, मुझे जो लोग हैं सब ने बुलाया था। तो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही लग रही है, तो उसके संदर्भ में जो भी उच्चाधिकारियों और उनसे निर्देश प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जा रहा है और घटना की जांच करवाई जा रही है और जैसे ही जांच होगी तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। जब मेरी बहू को यहाँ पे डिलीवरी करवाई थी तो इन्हें कोई सुविधा नहीं है इनके पास। यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाई चढ़ाई, उसको बोतल लगाया, हमें नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूँ, कोई समझ नहीं है मेरे को, हमें कोई पता नहीं ना, मुझे ये पता कौन सा इंजेक्शन लगाया कौन सा नहीं लगाया। जब चढ़ा दे इसने तब उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द इसको बढ़ा, फिर इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, लाल वाला इंजेक्शन होता है सर, मैं तो जानती नहीं हूँ कौन सा लगाया, वो कूल्हे में लगाया। कूल्हे लगाने के बाद में उसे जरा सी दर्द हुई थी तो उसके बाद में इसको लेटा दिया। इन्होंने कोई भी फिंगल उंगल करके नहीं देखा, कोई नहीं देखा कुछ भी। फिर इन्होंने पानी भी पिलाया बोतल चढ़ने के बाद, उस पर चढ़ते हुए, और उसके बाद इन्होंने चाय भी पिलाई। मेरी बेटी को चाय को कहा कि चाय ले आओ, मैंने कहा चलो चाय ले आती हूँ मैं। चाय उसको पिला दी है, ये आधी कप चाय पी उसने, कोई बात नहीं। उसके बाद में उसे लिटाया तो ये नहीं देखा, उसको नहीं देखा। जो सफाई करने वाली है उसने उसे देखा, वो कह रही अभी नहीं हुआ है, 3 फंगल नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा बताओ आप क्या करना चाहती हो? कह रहे देखते हैं, अभी रुक जाओ थोड़ी देर देखते हैं, 3 बजे ना 3 बजे तक इसका बच्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है 3 बजे तक हो जाएगा तो सही है। अब 3 बजे तक तो बच्चा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। 6 तारीख को खत्म हो गए थे, इसके 10वां महीना लग गया था। मेरा तो इंसाफ मांगती हूँ मैं अपने बेटे की। ये बताओ 1 साल का बच्चा भरपाई चाहिए हमें, 1 साल भरपाई चाहिए। 1 साल का मेरा छोटा बेटा है, कौन सा, बड़ी लड़की 3 साल की है उसकी। सर यहाँ पे ये हमारा भतीजा लगता है जो किशन है, उनकी वाइफ थी और वो प्रेग्नेंट थी, उनका यहाँ डिलीवरी होनी थी। काफ़ी समय से यहाँ आना जाना हॉस्पिटल में लगा रहा और आना जाना होने के बाद भी मैडम को सारी जानकारी, जो यहाँ GNM है उनको सारी जानकारी होते हुए भी इन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती भर्ती कराए रखा और हमारी बच्ची को रोके रखा। हालत गंभीर होने के बाद भी इन्होंने आगे रेफर नहीं किया गया। सारी कमी ये GNM यहाँ पे है उनकी है। अगर जो वो उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया होता आगे तो शायद हमारी बच्ची बच जाती। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से भी और अस्पताल से भी जितने भी यहाँ पे सारी सुविधाएं मिले और हमारी बच्ची के साथ इंसाफ हो, और जो इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या उनके लालन पालन के लिए उस चीज़ का हर्जाना दिया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस का स्कूल कॉलेज नगर ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध जन जागरूकता अभियान चल रहा है। दिनांक 19 अक्टूबर को थाना भतरौज खान पुलिस टीम ने GIC चौनलिया भतरौज खान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को महिला बाल संबंधी अपराधों व उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। गुड टच, बैड टच, साइबर अपराधों से बचाव, डायल 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, नशा उन्मूलन और उत्तराखंड पुलिस ऐप आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान कालाढूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट AB वाजपेयी और SDM परितोष वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके ADM अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में RBF लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में RBF लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर, उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारा नक्शा पास करके अनुचित स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेट बैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया।
हमने 10 फुट का छोड़ करके हमने 10 फुट और ज़्यादा छोड़ा था। अरे साहब इन्होंने जो डिवाइडर बनाए, डिवाइडर बाद में बनाया, 2-2.5 फुट इधर खिसका के बनाया डिवाइडर। जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी तो ऑटोमेटिक 2-2.5 फुट उधर को चले जाएगा ये। लेकिन इन लोगों ने हमको ना समय दिया है, इन्होंने जो नोटिस दिए वो दूसरों को दे दिए हैं। हमारे जो और लोग जो नीचे कार्यरत थे, जो तुम्हारे सदस्य और तुम्हारे, उनको जो मेन नोटिस हमको दिया नहीं, हमारे पास नोटिस आया था, हमने इनसे समय मांगा, हमने ठेकेदार को बुलाया, अपने पूरी पैमाइश ली, पैमाइश देने पर हमने कहा चलो 12 फुट छोड़ देंगे। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह बिट्टू, सचिव प्रबंधक, और हमारे पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक आश्रितों की ये संस्था है। हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी, तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है और 12 मीटर के अंदर जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसको RCD कटर के माध्यम 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे होना है और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया, तो इसी वजह से आज यहाँ पे बाई फोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है। रविवार को अज्ञात चोरों ने एक प्रवक्ता के घर में उसकी गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर घर से लाखों रुपए के जेवरात एवं हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, तो वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम है डॉक्टर अनुप शुक्ला और मैं GICM गढ़ी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। मैं 16 तारीख को दोपहर के बाद गया हुआ था प्रयागराज अपनी पत्नी को लेने के लिए। आज जब मैं सुबह आया तो यहाँ का ताला तोड़ा हुआ था, टूटा हुआ था और ये 2 ताले लगे हुए थे, एक मेन गेट पर और एक अंदर गेट पर। दोनों ताले टूटे हुए थे। इसके साथ ही हमारी अलमारी को तोड़ा गया है सब्बल से, अलमारी के अंदर तिजोरी को तोड़ा गया है सब्बल से, चाबी से नहीं खुला तब सब्बल से तोड़ा गया है। और तोड़ करके सारा जो भी हमारे ज्वेलर्स थे, ज्वेलरी थी डेली यूज की, कितने रुपए का? लगभग 4 लाख की कीमत की ज्वेलरी थी और 25-30 हज़ार रुपये लगभग कैश था। इतने बच्चों के गुल्लक भी थे और बहुत सारे पैसे इधर उधर जो रखे हुए थे, सारे पैसे गायब किया है। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सबसे पहले सुबह आते ही मैंने फिर 112 पर फ़ोन किया। वहाँ का क्विक रिस्पांस आया लगभग 8:30 बजे के करीब। एक सिपाही, 2 सिपाही और शायद SI आए। अभी जांच कर रहे हैं वो, तो जांच कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। देखिए अभी चोरी की अभी सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस मौके पर जांच के लिए गई है। अभी जिस संबंध में जांच कर रहे हैं और अभी इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच के उपरांत और तहरीर आने पर इसमें हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।